हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है, आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी को क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपसे रिलेटेड, कोई ऐसी बात जिसे शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो बातें आपके बारे में की जा रही हैं। और अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, तो निश्चित ही आपके बारे में कोई ऐसी बात है जिसको आपके पार्टनर बार बार किसी व्यक्ति के सामने कह रहे हैं, क्योंकि उसकी असली वजह कुछ बहुत ज़्यादा गहरी है जिसे आपको जान लेना चाहिए। और इसी वजह से माँ आदिशक्ति चाहती है कि रीडिंग आप ज़रूर सुने, और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। ठीक है फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 50% मैच हो या फिर 100% मैच हो। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल। जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। और रीडिंग को सुनते समय आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या इस समय फील कर रहे हैं, यानी आज की डेट में और कल की डेट में। यानी ये 24 आवर्स के लिए रीडिंग है। जिस समय आपको ये रीडिंग मिलेगी, यानी जिस समय ये रीडिंग शुरू होगी, उससे लेकर के अगली 24 आवर्स तक के लिए ये रीडिंग है। यानी आज शाम से लेकर के कल शाम के बीच में आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति से आपके लिए कोई ऐसी बात कही जा रही है जो कि आपको जानना जरूरी है। और देख लेते हैं वो ऐसी कौन सी बात है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, टू द हाई प्रेस्टिस, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 द हेरोफेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान दें फ्रेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी थर्ड पर्सन को एक बात ऐसी कह रहे हैं जिसके बारे में वो काफी समय से विचार कर रहे हैं। काफी समय से उनके मन के अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे थे आपको लेकर के, ऐसी बातें आ रही थी, ऐसी बातें चल रही थी जिससे वो किसी को नहीं कह पा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को वो कह पा रहे हैं, इस व्यक्ति को बता पा रहे हैं। और अब आपके पार्टनर अपने मन के अंदर कोई भी ऐसी बात है जिसे वो अपने मन के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञात हो चुका है कि अपने मन के अंदर रखने से वो बातें बार बार उनके मस्तिष्क में घूमती हैं। आपको लेकर के ऐसी बातें जो कि उनके मन मस्तिष्क में घूमती हैं और जिसका निरीक्षण वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी जिसके लिए कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा, यानी यहाँ पर उनकी जो प्लानिंग है, यहाँ पर जो उनके थॉट्स हैं, वो पूरी तरह से उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस पर सही से नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें सपोर्ट करे, आपके लिए सोची गई हर बात के लिए उन्हें सही और गलत का मार्ग बताए। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके मन के अंदर चल तो रही हैं, जिस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा इस बारे में कंफ्यूज है कि वो क्या फैसला लें, क्या डिसीजन हो उनका आपको लेकर के, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। इसी वजह से उनको थर्ड पार्टी को ये बात बतानी पड़ी है। और वो थर्ड पार्टी कौन है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन आपसे भी कनेक्ट है और इनसे भी बहुत ज्यादा कनेक्ट है। दिल की कोई ऐसी बात जिसे लेकर के वो कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, उनका मन उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यानी आपसे रिलेटेड तो वो बात है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि जहां उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात जो कि वो परमात्मा के सामने कहते हैं या फिर उस व्यक्ति के सामने कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई बात ऐसी हो जाती है जिसे किसी व्यक्ति को नहीं कह पाते हैं,
उस बात को अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाए तो वो तुरंत ही उसका डिसीजन बता देता है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके लिए कोई ऐसी बात बताने वाली है, इनको जैसे ही ये इनसे बात ये बोलेंगे, यानी कोई ऐसी बात है जो इनको बहुत ज़्यादा आपकी पसंद भी है और समझते हैं कि क्या ही करें अभी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार हो जाता है कभी कभी इनको लेकर के, यानी आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, कई बार आप काम करते करते इन पर एकदम से इनको पता भी नहीं चलता है कि आप एकदम से बरस पड़ते हैं इनके ऊपर या पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। तो कई बार आप झुंझलाहट में कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और ऐसा लगता है कि आपका ये अचानक से जैसे कि रूप बदल गया हो, क्योंकि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, जहाँ पर चुप चुप रहना, चुपचाप से काम करना, हंसना बोलना सब कुछ ये हमेशा देखते हैं, वहाँ पर अगर अचानक से इन्होंने आपका बदला हुआ रूप देख लिया या फिर आपका जो चेहरा है वो एकदम से उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इन आपका जो बिहेवियर है वो कुछ चेंज सा इनको नजर आता है और इनको बहुत ज़्यादा एक झटका लगता है। ये सच है कि आप काम में बिजी होकर के ऐसा करते हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा काम की वजह से प्रेशर रहता है, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, तो जब प्रेशराइज मन से कोई अगर जरा भी हंसी मजाक करता है तो उस समय थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन आ ही जाता है और यही वजह है जिसकी वजह से आप इनके समक्ष आकर के कुछ ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन इनको ये बात अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी को ऐसी बात बोली जा रही है जिससे कि आप आगे चल करके ऐसा व्यवहार ना रखें, ऐसा रूडली व्यवहार जिससे कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। झटके से एकदम से कोई बात कह देने पर आपको थोड़ा सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें कि काम की जो प्रेशर है वो सब पर रहता है, लेकिन जब सोचें तभी आप बोलें, क्योंकि बोलकर अगर आप सोचते नहीं हैं तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी गलती है। और जब भी आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो हो सके आप ज़्यादातर शांत रहें। ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन के अंदर थोड़ा भी गुस्सा है या फिर थोड़ी भी वजह से चिड़चिड़ापन है तो आप उस समय बहुत ज़्यादा शांत रहने का प्रयास करें, आप बोलने का प्रयास ही ना करें। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, सामने वाले को इस बात से हर्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पार्टनर आपको हमेशा खिले हुए देखना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं और आपकी जो चेहरे की खुशी है, जो खिला हुआ फूल की तरह आपका चेहरा रहता है, उसे देख करके उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा आपको देख करके खुश रहते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति आपकी खुशी में ही खुश रहता है या रहती है और आपके दुख में दुख हो जाता है यानी दुखी हो जाता है, उसका सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी थर्ड पर्सन जिसकी बातों को आपके पार्टनर सुनते हैं या आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति को कोई बात कहते हैं तो वो आप बिल्कुल भी उनको ऐसे कहने की नौबत ना आने दें और ना ही आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करें जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी मायूस हो। अगर वो थोड़ा भी मायूस होते हैं या फिर थोड़ा सा भी परेशान होते हैं तो निश्चित ही उनका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है, उनका मन काम में नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुकता उनके मन के अंदर नहीं होती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मन का लगना और मन का प्रसन्न रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी व्यक्ति मन लगाकर किसी काम को कर सकता है, प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है। और यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, चाहे वो आपका पार्टनर है या फिर आपका कोई भी ऐसा अपना जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, यानी वो लवर भी हो सकता है या फिर आपका विवाह जिससे होने वाला हो वो हो सकता है। उसकी खुशी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है।
ये बात जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे कौन सी ऐसी बात है जो आपकी उसके मन को हर्ट करती है, यानी उसके मन को थोड़ा भी अगर दुख होता है किसी ऐसी बात से तो आप उस बात को अवॉइड करें, उसे करें ही नहीं। ध्यान रखें कि उस बात से आपके पार्टनर के मन के अंदर एक ऐसा आक्रोश आ जाता है, एक ऐसा दुख आ जाता है, या फिर उसका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें कि उनका मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपका परम धर्म है उनको खुश रखना, यानी आपकी ड्यूटी बनती है उन्हें खुश रखना, उन्हें हैप्पी रखना। उनकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है, उनकी हर बात आपसे जुड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हैं, तो निश्चित ही आपका उनसे जुड़े रहना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा आपके जीवन से उनका कनेक्ट रहना तो ज़रूरी है ही। लेकिन आपको अपनी लाइफ में इस बात को समझना अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो किसी थर्ड पर्सन को ऐसी बातें शेयर ना करें, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आपके सामने कोई ऐसी बात ना बोलें जिसे सुन कर के सामने वाले को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो, यानी वो किसी ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं जो आपका ही कोई अपना है, जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपकी अच्छाई को, आपकी कमियों को, आपको कब क्या होता है, यानी आपका कैसा स्वभाव है, आपके बारे में विस्तार से वो बार 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 उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आपके पार्टनर को समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि, या वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर किसी भी वजह से थोड़ा भी मानसिक संतुलन, यानी कहा जाता ना कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डगमगा जाता है आपको लेकर के, क्योंकि उनकी गलती नहीं है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर उनका मानसिक संतुलन थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप संभालें या फिर आपसे जॉइंट रहने वाला व्यक्ति उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से माइंड वॉश करे और उनके माइंड को शांत रखे, क्योंकि जहाँ पर उनके मन के अंदर थोड़ी भी किसी ऐसी बात को लेकर के उलझन आती है या फिर किसी ऐसी बात को लेकर के कोई शंका उत्पन्न होती है जहाँ पर उनके मन को शंका नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर उनका मन बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए, वहाँ पर जब उनका मन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में फील करता है, तो वहाँ पर इनका परम धर्म है कि ये आपके पार्टनर को वो बात रियलाइज़ करवाएं जो कि आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि कई बार आपके रहते भी जब कोई ऐसी बात होती है, उनके मन को कोई ऐसी बात स्पर्श करती है, छूती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें समझ पा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि समझना और हर बात को जानना दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हैं।